देखिए, हम हैं सैनिक। हमने देश की सेवा की है, बहुत सरहदों पे ऊपर रहे हैं, हमने अपने बच्चे छोड़े हैं, बीवी को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा। लेकिन दुख इस बात का है, आज कोई भी राजनेता हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। जैसे मान ले हमने देश को तन और मन दिया, तो देश ने हमें थोड़ा बहुता खाने के लिए धन दिया। जब मैं आया था तो मेरे को मिलता था उस समय 3500 रुपये। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो मिला, लेकिन विनाश जरूर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार 235 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं जो हमारे देश के जवान रह चुके हैं। देश के लिए हम सोते हैं ना जब रात को, तो कहीं ना कहीं हमें देखा जाए तसल्ली रहती है कि हमारी सरहदों पे जवान हमारी रक्षा के लिए हैं। वही जवान आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनवाई कहीं हो नहीं रही है। सरकार ने आज तक शायद इस तरफ झांका भी नहीं है कि देखना चाहिए जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, उनके ऐसे हालात हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। हाँ जी, पहले तो आपका सौगंध टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो डिबेट लेने के लिए आए हैं। तो अभी हमारा धरना चल रहा है, आज 235 दिन में चला गया है। तो हमारा वन रैंक वन पेंशन जो ओआरआरपी हो उसके ऊपर हम बैठे हुए। अभी तक तो सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हाँ जी। तो क्या लगता है कि 235 दिन से आप बैठे हो, क्या अभी तक किसी को आना नहीं चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, हम हैं सैनिक। हमने देश की सेवा की है, बहुत सरहदों पे ऊपर रहे हैं, हमने अपने बच्चे छोड़े हैं, बीवी को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, काफी लंबा समय। लेकिन दुख इस बात का है, आज कोई भी राजनेता हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, इनको आना चाहिए था लेकिन आए नहीं। देश की जब आप लोग सेवा करते हो, देखा जाए घर में अगर कोई दुनिया छोड़ के चला जाता तब भी कई बार नहीं आ पाते हो, घर में कुछ खुशियां होती हैं तब भी नहीं आ पाते हो। इतने बलिदान देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आपको अपनी लड़ाई के लिए इस वक्त लड़ना पड़ रहा है, कैसा महसूस होता है? हमें बहुत दुख महसूस होता है इस बात का ना, जो जैसे कि हमारी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने खुद ही बोला कि आप शादी पे नहीं आ पाते, आप घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाए उस पे नहीं आ पाते, हम खुशी गमी के ऊपर हम घर के साथ आके हम उनके मेंबर नहीं बन सकते। तो ये होती तो है, ये बहुत टफ सर्विस है जो आर्मी की ही एक सेवा है। सर्विस तो है नहीं है, सर्विस तो को दूसरी होती है, ये तो एक सेवा है। वो सेवा के बदले हमें कुछ मेवा भी मिलता है। जैसे मान ले हमने देश को तन और मन दिया, तो देश ने हमें थोड़ा बहुता खाने के लिए धन दिया। हाँ जी। तो ये वजह है कि ये होने से मतलब ये राजनेताओं को, खुद तो राजनेताओं का को सेना में नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे जो है जहाँ ते वकील होएगा, जहाँ बड़ा डॉक्टर होएगा, जहाँ इनका एमएलए होएगा, जहाँ एमपी होएगा, तो इनको दूसरे के दर्द का क्या फायदा। दर्द तो वही जानता है ना जो जिसका कोई परिवार का मेंबर कोई सेना के अंदर जो है, वो वही बता सकता है। जहाँ तो उसके बहन भाई बता सकते, जहाँ माँ बाप, जहाँ कोई रिश्तेदार भी चलो दूर का है, तो जहाँ उसकी बीवी अच्छी तरह से बता सकती है, जहाँ बच्चे बता सकते हैं। हाँ जी। तो ये राजनेताओं ने क्या सुनना है, इनका तो खुद तो फुर्सत ही नहीं है। इनको तो चाहिए कुर्सी, कैसे भी चाहिए, चाहे जातिवाद पे नाम पे लड़वाएं, चाहे किसी के दंगे करवाएं, इनको कुर्सी चाहिए, कैसे भी कुर्सी हासिल करना। तो किस तरह से, जैसे आप वन रैंक वन पेंशन लेकर बैठे हैं, क्या चाहते हैं वन रैंक वन पेंशन का? इसमें क्या नियम है? जो नियम है मैडम जी, ये जो है ये चल रहा था कि जो फौज के जवान हैं बहुत कम उम्र में नौकरी से आ जाते हैं घर में, क्योंकि हर साल तकरीबन फौज को जवान रखने के लिए 70-80 हज़ार आदमी ऐसा है जो 17 साल के बीच आ जाता है। जब वो 17 साल का आता है तो उसका बच्चा किसी का फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा होता है, किसी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ही होते हैं। तो उनके लिए बनी थी, उनके लिए मांग की गई थी होशियारी कमेटी के मुताबिक कि जवान बहुत कम उम्र में आ जाते हैं तो इनकी पेंशन भी बहुत कम होती है, आगे आकर के इनका सेट होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे जो सेना के जो अधिकारी थे, ये आते हैं 60 साल की एज में, ये इनके लिए लागू नहीं था, जो इसका फायदा उठा करके ये हमारे अधिकारी बड़े बड़े लेकर चले गए, बड़े लेकर। हाँ जी। लेकिन अगर देखा जाए कि ये बोला जाता है कि अगर आप रिटायरमेंट लेकर आते हो, 17 साल के बाद भी आ रहे हो, तो आपको दूसरी नौकरी मिल जाती है, तो क्या वो इतनी आसानी से नहीं? इतनी आसानी से हमें तो देखो, हम भी रिटायर्ड आए हैं, हमने तो चौकीदारी किया,
किसी एक आध को मिल जाए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, किसी को मिल गई होगी आ करके। हम तो जेकर आते हैं, ये जितने भी बैठे हो ये भी है, मैंने तो नौकरी की है, इन्होंने भी की है। जब ये आए थे तो बोलते हमें देते थे 1000 रुपया, जब मैं आया था तो मेरे को मिलता था उस समय 3500 रुपया। 2008 में मेरे को 3500 रुपया मिलता था, जो बैंक के सामने बंदूक लेकर खड़े होने का, जब मेरा पर्सनल हथियार था सिक्योरिटी गार्ड। मेरा सिक्योरिटी गार्ड में 3500 रुपया मेरे को देते। ये बताओ कि मेरा उस 3500 से घर का कोई गुजारा हो सकता था, मैं कुछ कर सकता था? आ करके यही 17 साल के बाद होता है। एक तो हम फौज से भी निकाले जाते हैं, दूसरा आके हमें इधर भी डांटे सुननी पड़ती है। जो भी कोई फिर वो हमारे को कोई सैनिक थोड़ी समझता है, वो तो चौकीदार समझते। हाँ जी, ये है। अच्छा, आप भी यहाँ बैठे हैं, अगर देखा जाए तो आप भी आर्मी से रिटायर हैं, कितनी पेंशन मिलती है और कितनी पेंशन आप जो हैं वो सरकार से मांगते हैं? नहीं, वो बुजुर्ग है, वो उनकी एज ज़्यादा है, 85 एज है। हम कितनी पेंशन नहीं है, पेंशन तो चलो मिल ही रही है। हमारी मांग है ये जो है ORFP की, जिसकी मैंने बताया है कि 1 रैंक 1 पेंशन। दूसरी हमारी मांग है MSP की। देखो भी, जो है आदमी जैसे बॉर्डर पे रहता है, जो सामने उसका जान का तो रिस्क उसका है ज़्यादा, उसको मिल रहा है 5200। तो जो ANM जाती नहीं है फील्ड में, जिनको कोई जान के ऊपर खतरा ही नहीं, जिसका रिस्कवरी नहीं, उनको मिल रही है 10,800 रुपया उनको मिल रही है। जो हमारे अफसर लोग हैं, ये भी हमारे पीछे रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम अफसर की हिफाजत करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा बैंकर दे खुद आ जाता है, सब कुछ किया जाता, फैसिलिटी दी जाती है। उनको मिल रहा है 15,800 रुपया, लेकिन जो सबसे आगे होता है उसको मिल रहा है 5200 रुपया। हम यही चाहते हैं कि हमारा भी 15,800 अधिकारियों के बराबर किया जाए, अधिकारियों के बराबर किया जाए। कि हम ये नहीं चाहते कि उनकी पेंशन कम कर दो, उनकी तनख्वाह कम कर दो। हम तो नहीं ना, हम अफसर से हम अलग तो नहीं ना हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपका कैमरामैन है, आप अकेले में तो आकर के आप कवरेज ही नहीं कर सकते, एक कैमरामैन भी साथ होगा। हाँ जी, ऐसा ऑफिसर और जवान का साथ चलता तभी तो आर्मी चलती है। हम तो चाहते हैं कि जैसे डिस्पेरिटी है, इसके अंदर बराबरी होनी चाहिए, MSP के अंदर बराबरी होनी चाहिए। ये जो अंतर इतना ज़्यादा रखा गया है वीर नारियों का या दूसरियों का, वो अंतर है, उसको कम किया जाए, अंतर को कम किया जाए। अच्छा, साथ साथ में आखिर में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ मांगे या क्या कुछ चाहते हैं आप सरकार से, क्या कुछ कहना चाहते? बस यही हम सरकार को कहना चाहते हैं कि देखो, सरकार हमारी चुनी हुई लोगों की सरकार है। जब मोदी जी आते थे तो बहुत खुशी से लोगों ने रवाड़ी के अंदर रैली की गई थी 2013 में, मेरे को डेट याद नहीं है। तो उस समय 5 लाख फौजी इकट्ठा हुआ, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, हम आपको आश्वासन दिवाते हैं कि हम आपको आगे के लिए राजा बनाएंगे। तो मोदी जी भी बोलते थे कि मेरे भाइयों, 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। मैं तिरंगे के नीचे बोल रहा हूँ, मैं लाल किले की स्लीव से बोल रहा हूँ, मैं हर जगह से बोल रहा हूँ। पंजाब में गए थे तो इन्होंने पीले रंग की पगड़ी बांध रखी थी होशियारपुर में, उस समय भी बोला था कि हमारे ऊपर विश्वास करो, हमारे को लेकर आओ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारा करेंगे। जब आए थे उन्होंने बोला सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन वो बात तो हुई नहीं। वो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो मिला, लेकिन विनाश जरूर हुआ, विनाश जरूर हुआ। हम तो यही बोलना चाहते हैं। हम फिर भी प्रधानमंत्री जी को बोलते, देखो आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा है, आप एक बाढ़ हो प्रजा के लिए, हम अंदर उसके रह रहे हैं, आपने उसके अंदर बाउंड्री बना कर रखना है, हमारी आवाज़ सुनी जाए। जो भी जंतर मंतर पे बैठे, कम से कम इनकी कोई भी जितने आए हुए, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आके कोई ना कोई इनकी आवाज़ तो सुने, आन के इनके बीच तो बैठे, तब तो हम बोले कि हमारी सरकार आ रही है, लोकतंत्र है। फिर लोकतंत्र तो ना रहा है तो फिर एक वो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी होगी। जिस तरह से बात कर रहे थे, 235 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मिलने नहीं आया। जिस तरह से बोला जाता था जब भाजपा आने वाली थी, जिस तरह से नारा दिया गया था, सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? क्या धरातल पे काम हो रहा है? धरातल पे काम करने की बात होती थी। पीछे भी अभी जो है मोदी ने बोला है कि गरीब जो जाति है वो मेरे लिए गरीब की ही जाति है, मैं जाति जनगणना में कोई विश्वास नहीं रखता। तो क्या वाकई में ये बातें सिर्फ बोलने के लिए रह गई हैं, गरीबों के लिए? या देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे बैठे हुए धरने पे, उनकी क्या कहीं कोई सुनवाई नहीं है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।